हेलो फ्रेंड्स, ये नरेश लखानी बोल रहा हूँ और आज मैं बात करूंगा हाउ टू रिटायर अर्ली या जल्दी रिटायर कैसे होना है। और जब जल्दी रिटायर होने की मैं बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप सिर्फ रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप सो जाएंगे, लेटे रहेंगे या सिर्फ टीवी देखते रहेंगे। आप उसको ऐसे कामों में भी यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल आपकी हॉबीज़ हैं या कोई आपका ट्रैवल करना चाहते हैं आप। नेट नेट ये है कि आप रैट रेस जिसको बोलते हैं, चूहों की दौड़, जो सारे लोग भाग रहे हैं सुबह 6 बजे 7 बजे से लेकर भाग रहे हैं रात को 8 8 10 10 बजे तक भाग रहे हैं पैसे के लिए। तो आपने उसको छोड़ के आप बेसिकली अपने पैशन को, या पैशन का प्रोजेक्ट है, मान लो कोई आप ऐसा काम करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, तो आप ऐसी चीज़ों में जो है लगा सकते हो। आप इवन वॉलंटियरिंग भी कर सकते हो। तो बिजनेस स्टार्ट करना, वॉलंटियरिंग स्टार्ट करना, और या फिर आपको लग रहा है बस सब कुछ बंद ही कर देना मुझे, हालांकि मेरे तरफ से वो एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। आपको स्टॉप नहीं करना है काम करना, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में एंगेज रहना है जिससे आपकी रुचि बढ़ी रहे, रोचक रहे, और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट बनी रहे। तो सबसे पहले जो है आपको कहीं ना कहीं नंबर क्रंचिंग करनी पड़ेगी। नंबर क्रंचिंग मतलब काफ़ी सारे नंबर्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जिससे कि आपको कहीं ना कहीं बाद में ट्रबल ना हो। और अर्ली रिटायरमेंट मेरे हिसाब से इट कुड बी 5 years sooner than you normally are supposed to retire, 10 years, 20 years, बट उससे पहले मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा और रिस्की भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि लोग सोचते हैं क्या ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, एब्सोल्युटली। आपको बस आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आपको जो है प्लानिंग करनी पड़ेगी रिटायरमेंट के बारे में। आपको अपने खर्चों का कैलकुलेट करना पड़ेगा आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। आपको ये करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं कोई फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट के जो है ऑप्शंस भी ढूंढने पड़ेंगे, और देखना पड़ेगा कि कोई फाइनेंशियल एडवाइजर मे बी यू मे हैव टू फाइंड। तो सबसे पहला है जी रिटायरमेंट एक्सपेंसेस। रिटायरमेंट एक्सपेंसेस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिटायर होना चाहते हो अर्ली, तो पहले आपको एक मैक्रो लेवल पे रिटायरमेंट एक्सपेंसेस आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। उनमें सबसे पहले जो लिस्ट में टॉप पे होंगे कि ऐसे खर्चे जो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ऐसे खर्चे फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, हाउसिंग हो गया, आपकी बिजली पानी का खर्चा, यूटिलिटीज जिसको बोलते हैं, गैस का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ों के खर्चे जो हैं ये मस्ट हैं। इसको तो आप किसी भी हालत में अवॉइड नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो डिस्क्रिशनरी या फिर भी होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, हॉबीज वगैरह। उसको भी आप कहीं ना कहीं एक रीजनेबल अमाउंट में आप ऐड कर लो। लेकिन रिटायरमेंट के समय आपको कोशिश करनी है कि आपको कंप्लीटली डेट फ्री होना है। आपकी कोई जिसको बोलते हैं मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स या आउटस्टैंडिंग मेडिकल बिल्स, स्टूडेंट लोन्स वगैरह इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं होते, बट कोई भी डेट जो है, जो कोई लोन है, जो आप सब कोशिश करो कि वो पे ऑफ हो चुके हैं। अगर वो पे ऑफ नहीं हुए तो प्लीज आप उनको भी अपने खर्चों में, या जिसको कैश फ्लो का आउटफ्लो बोलेंगे, उसको जो है अकाउंट फॉर करके चलो। अब आपने एक बार अपने खर्चे आपने तय कर लिए, तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा, खर्चे तो आपने तय कर लिए लेकिन खर्चों कैसे आएंगे, खर्चे वो जो उसके लिए रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, कैसे होगा। तो आपके पास कोई ना कोई एसेट्स होने चाहिए। आपके पास एसेट्स जो है, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ, मैं ये कहूँगा कि आपको कम से कम नहीं तो आपके पास 25 साल की जो है, आपके पास जितना आपका ईयरली खर्चा है उससे 25 साल का जो है आपके पास कहीं ना कहीं आपके पास एसेट होनी चाहिए। और फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा 4-5% से ज़्यादा जो है आप आजकल के ज़माने में आप रिटर्न की जो है एक्सपेक्टेशन मत लेके चलो। तो 25 साल मल्टीप्लाई बाय लेट अस से 4-5% के बराबर, ताकि अगर आपके पास आ भी जाए तो आपका खर्चा जो है उससे चल जाए, 4-5% की रिटर्न भी आ जाए। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो सकते रिटर्न को लेके। इंटरेस्ट रेट्स हैव गॉन डाउन। उसके अलावा स्टॉक मार्केट भी, आप मालूम है, कहने को आप कह सकते हैं कि 10% एनुअली ग्रो होती है, लेकिन यू नेवर नो। आप बेस्ट जो है उसको टारगेट मत करके चलो कि बेस्ट ही होगा आपके साथ। आप ये लेके चलो एक बैड सिनेरियो भी हो सकता है। मैं सबको बोलता हूँ, कोई भी आप प्लानिंग करते हो उसके अंदर कंटिजेंसी प्लानिंग होनी चाहिए, जिसको मैं कहूँगा कि आपको
जो बेस्ट है वो नहीं हो रहा, या कुछ ट्रबल्स आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल कुछ बैड डेट्स हो जाते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स बैड चली जाती हैं, खराब चली जाती हैं, वो सब चीज़ें आपको अकाउंट फॉर करके चलना पड़ेगा। अगेन मैं कहूँगा 4 या 5% से ज़्यादा आप मत लेकर। फिर कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी कि आपका जो बजट है, जो आप खर्चे नॉर्मली करते हैं, उससे कितना आप कम कर सकते हैं। मतलब नॉर्मली मैं कहूँगा रिटायरमेंट के टाइम में हो सकता है आपको उतने ज़्यादा खर्चे, अगेन जैसे पहले ही मैंने बोला था, कैश फ्लो, लोन्स नहीं होंगे, आपकी कोई ईएमआईज नहीं हो, तो आपको हो सकता है कि 50% से भी आपका गुजारा चल जाए। तो मोटा माटी में आपको देखना है कि आपको कितना लेस स्पेंड करना है या आपको अर्न कितना करना है, दोनों को एडजस्टमेंट करनी हो सकती है। बोथ ही आपको एडजस्टमेंट जो है हो सकती है। अगेन आपको रिटायरमेंट के टाइम पे जो है आपको ये लेके चलना है कि भाई मेरे को थोड़े बहुत ठीक ठाक पैसे हों, ताकि आगे ट्रबल आने के कम से कम चांस हो। उसके बाद है कि आप किस चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने की इंडिया में बड़ी सारी ऑप्शंस हैं। स्पेशली अगर आप अर्ली रिटायर होना चाहते हैं तो पहले आपको ये अपनी सेविंग्स पे फोकस करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप खर्च देते हैं मैक्सिमम पैसे और सोचे में अर्ली रिटायरमेंट हो जाएगी। आपके जो पैसे वही हैं जो आपने सेव कर रखे हैं। जो आपने अर्न कर दी और खर्च कर दी वो आपके पैसे नहीं है। आपकी हो सकता है सैलरी बहुत अच्छी हो, लेकिन आप ऑलमोस्ट सारा खर्च कर देते हैं, तो दैट मीन्स नथिंग एक्चुअली। आपके पास वही एसेट्स हैं जो आपने सेव कर रखी हैं। तो मैं कहूँगा शुरू से ही थोड़ा सा कंजर्वेटिव और रीजनेबल होकर चलो। आप अपने पीएफ में मैक्सिमम वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, रियल एस्टेट्स और इंश्योरेंस लिंक्ड प्लान्स हैं। इन सब चीज़ों में मैं कहूँगा कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप पैसे लगाओ। अगर आप अर्ली रिटायरमेंट होना चाहते हो तो कम से कम मेरे हिसाब से आपकी पोस्ट टैक्स जो आपके पास हाथ में आ रहा है एटलीस्ट 50% यू शुड बी सेविंग। उसके बाद है कि हर चीज़ जरूरी नहीं है कि आप इतने ज़्यादा फाइनेंशियल से भी सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मे बी आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र को भी मिल सकते हो, उनसे भी डिस्कस कर सकते हो, और अपने आपके जो फ्रेंड्स हैं, कॉन्फिडेंट्स हैं, उनसे भी प्लान के बारे में डिस्कस कर सकते हो, उनके आइडियाज़ और थॉट्स ले सकते हो। कोई बुराई नहीं है। मैं सबको ये बोलता हूँ कि अगर आप लोगों से डिस्कस करते हैं, आपका फाइनल थॉट और ड्राइवर आप ही होंगे अपने डिसीजन के, लेकिन लोगों से डिस्कस करने में आप नई चीज़ें सीखते हैं। अगेन मैं ये नहीं कह रहा रिटायरमेंट में आप बैठ जाओगे और सिर्फ टीवी और सोशल मीडिया और वीडियो देखते रहोगे। इट कुड बी अगेन लाइक pursuing your hobby, your passion, or business, like part-time business or business, where for example मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं सोचता हूँ मेरे लिए रियल एस्टेट अच्छी है, मेरे पास पैसे हैं तो मैं रियल एस्टेट में कुछ काम कर सकता हूँ। मे बी आई कैन बिकम रियल एस्टेट डेवलपर पार्ट टाइम। तो इस तरह के और भी काम कर सकता हूँ। तो ये सब चीजें जैसे अगेन वॉलंटियरिंग वगैरह कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको ये लेके चलना पड़ेगा, आपके पास जो है इन्वेस्टमेंट्स आपके पास हों। आपको टोटल पैसे का हिसाब लगाना पड़ेगा, आपके पास कितने पैसे हों, आपको कितने एक्सपेंसेस आपको खर्च करना है। कोशिश करनी है कि आप डेट फ्री हो, तभी आप जो है इजीली रिटायर हो सकते हैं। और आपके पास कम से कम नहीं, तो मैंने जैसे आपको पहले बोला है कि आपके पास एटलीस्ट मेरे हिसाब से आपके पास 25 साल के पैसे आपके पास होने चाहिए। और अगर आपके पास 25 साल के पैसे नहीं हैं तो प्लीज़ आप जो है रिटायरमेंट का अभी प्लान मत करो। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक लगाओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, गुड डे।